मथुरा नगरी, आप समझ गए होंगे। मथुरा नगरी यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। इस स्थान का नाम जुमा पर आते ही दर्शन की एकाएक लालसा मन में उठने लगती है। हर कोई इस नगरी में आकर भगवान की जन्मस्थली के दर्शन करना चाहता है। एक धार्मिक नगरी होगी जहां गोकुल धाम, वृंदावन और गोवर्धन के साथ कंस का किला भी देखने के लिए है। उसके बगल से गुजरती जमुना जी है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लिटाकर इसी जमुना जी को पार कर गोकुल धाम को ले गए थे। मथुरा नगरी के धार्मिक पौराणिक महत्व का वर्णन विस्तार से करेंगे तो सुनने और समझने, देखने के लिए असीमित समय चाहिए। लेकिन न्यूज जंक्शन 24 की टीम ये बताने का प्रयास कर रही है कि धार्मिक इतिहास को समेटे इस नगरी में तमाम ऐसे स्थल हैं जिन्हें देखने की इच्छा लेकर दूर दराज के पर्यटक आते हैं। लेकिन यहाँ व्याप्त गंदगी और बेहतर संरक्षण का अभाव पर्यटकों के मन को घिन्न कर देता है। और ऐसे स्थलों में प्रमुख है कंस का किला और जमुना जी में बहाया जा रहा गंदा पानी। कंस का किला देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। यहाँ पहुंचने वाले पर्यटक किले में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा को देखकर दुखी हो जा रहे हैं। वहीं दूर दराज से पहुंचने के बाद भी बंदरों का झुंड किले में घुसने पर ही डरा रहा है। तमाम लोग इसी डर में बिना कंस का किला देख लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। निराश होना इसीलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि मथुरा नगरी मौजूदा सरकार के मुख्य एजेंडे में है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। खुद मुख्यमंत्री इस नगरी के विकास के लिए पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। ऐसे में मथुरा नगरी के लोगों की सरकार से और क्या उम्मीदें हैं, आप भी सुनिए। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदाराम है। उदाराम। क्या यहाँ मंदिर में क्या करते हैं? मैं द्वारकाधीश पे सेवा करता हूँ। एसपी साहब ने पंचमी के दिन फीता काटा था। 1 रुपया जोड़ी है, 5 रुपये बैग के, अतिथि के 10 रुपये। समझे, हमको मंदिर तनख्वाह नहीं देता, जो सेवा आती है वो हमें मिलती है। बाबू जी, यहाँ पर्यटन स्थल है, धार्मिक नगरी है ये बहुत और अयोध्या, काशी, मथुरा की बात होती है, तो कृष्ण नगरी की जो हालत है उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सुधार हुआ है, क्या लगता है आपको? सरकार ने कम से कम 50 करोड़ मेरे हिसाब से पहले भेजा था, जो ये लोग खा जाते हैं। और पैसा अगर चाराने भी लगाए तो आज मथुरा जो है चमन होती जमुना जी के लिए। और आपके सामने ये बह रहा है नाला, और रोज नाला बहता है, और आज भी सरकार करोड़ों रुपए भेजती रहती है। समझे साहब। और ये 100 वर्ष पुराना कंस किला है। अब तो किला मतलब नाम खातिर है, खाली किला बना हुआ है। आपको क्या उम्मीद है कि सरकार क्या कर रही है कृष्ण नगरी को लेकर के? कुछ अरे कर रहे हैं? कृष्ण की नगरी को तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बर्बाद सी कर रहे हैं। ये इतना इतिहास है जिसको माना ना आना चाहिए। आज का नहीं है, कम से कम 100 वर्ष। और आज के जीवन में एक तो जमुना जी और गिरिराज जी साक्षी है, बाकी कुछ नहीं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश चतुर्वेदी। ब्रजेश। तो द्वारकाधीश मंदिर में किस पद पे क्या जिम्मेदारी है? मैं द्वारकाधीश मंदिर में समाधानी के पद पर हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कृष्ण नगरी है, वर्तमान सरकार का मुख्य एजेंडा भी अयोध्या, काशी, मथुरा है, लेकिन जब यहाँ श्रद्धालु पर्यटन आते हैं, आपको क्या लगता है कि कृष्ण नगरी में और क्या अच्छा होना चाहिए? क्या उम्मीद करते हैं सरकार से और आपको क्या कमी नजर आती है? देखिए, सरकार से हमको उम्मीद है तो एक हिंदूवादी सरकार है, और ये वर्तमान में 2014 से आई हुई है। इससे हमको उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन ये उस पर बिल्कुल भी नहीं उतरी है। और मथुरा की ओर तो सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मथुरा में आप श्री यमुना जी को देखिए,
और ये हमारे द्वारकाधीश का जो मंदिर है, यहाँ आने के लिए भी कोई सरकार की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ की सड़क देखिए कितनी खस्ता हाल की सड़क है, ट्रैफिक की बुरी व्यवस्था है। नगर निगम का एक बिल्कुल भी 0% ध्यान है, इधर कुछ भी देखने को नगर निगम तैयार नहीं है। तो यानी हजारों लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और इस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक होता है। जिस समय सुबह हमारे मंगला के दर्शन खुलते हैं उस समय हजारों की संख्या में मंदिर में दर्शनार्थी मौजूद होता है, और आप नीचे बाजार में देखिए हजारों की संख्या में 2 व्हीलर खड़े होते हैं। उसी समय स्कूल से गाड़ियों का आना होता है, उसी समय नगर निगम की सफाई कर्मचारियों की गाड़ी आती है। इतना बुरा हाल होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लोग बाग घर से स्नान ध्यान करके भजन पूजन करने के लिए श्री यमुना जी के दर्शन करने आते हैं, द्वारकाधीश के दर्शन करने आते हैं। उस समय पैर रखने की भी यहाँ बाजार में जगह नहीं होती। नगर निगम बिल्कुल फेल रहता है, प्रशासन बिल्कुल फेल रहता है, कोई भी ध्यान इधर है ही नहीं है सरकार का। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है, अब सरकार थोड़ा मथुरा की तरफ ध्यान दे, श्री यमुना जी की तरफ ध्यान दे। आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम है श्री सक्सेना। अच्छा, कहाँ निवास करते हैं आप? यही मथुरा होली गेट। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आपको लगता है ये कंस किला है जहाँ आप घूम रहे हैं जी, तो कंस किले के बारे में यहाँ की जो स्थिति है, पर्यटक आ रहे हैं, तो आप एक मथुरा नगरी धार्मिक नगरी है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, इस सरकार में कुछ सुधार हुआ है, या और आपको क्या उम्मीदें हैं? थोड़ा बताएंगे यहाँ के बारे में। आप यहाँ के जी। उम्मीद तो बहुत है, लेकिन ये आप देख सकते हैं काफी टूटा सा दिख रहा है। मतलब एक तरीके से जो रखरखाव होता है पूरा, वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। योगी सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि कुछ करे, लेकिन पर्यटक तो बहुत काफी लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ देखिए, अब आप देखेंगे कितने सारे बंदर घूम रहे हैं चारों तरफ, आप देखेंगे तो लोग यहाँ डरते हैं आने से। लेकिन ये कि कुल मिला के अगर इसका संरक्षण किया जाए, रखरखाव किया जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ आएंगे। अभी लोगों को जानकारी नहीं है, केवल यमुना जी के बारे में जानकारी है, द्वारकाधीश मंदिर के बारे में जानकारी है, लेकिन इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है। और जो लोग आते हैं उन्हें डर लगता है, बंदर इतने हैं, और फिर अभी कोई ज़्यादा सुधार भी नहीं है। आप देखेंगे पूरी स्थिति बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति हो रही है किले की। तो बस अगर ये कि अच्छा इसका रखरखाव होता है और लोगों को पता पड़े कि यहाँ कंस किला है और जाने का रूट है, थोड़ा आने का रूट उनको पता पड़े, तो काफ़ी लोग यहाँ आ सकते हैं। क्या जो जमुना जी वगैरह हैं बराबर में, और उसके जो गंगा स्वच्छता की बात होती है, आपको लगता है जमुना जी स्वच्छ हुई हैं पहले? नहीं, जमुना जी ये सिर्फ कागजों की बात है। कागजों में लोग कहते हैं कि साफ हो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो यहीं निवास करता हूँ, वार्ड नंबर 30 में है, होली गेट पे ही रहता हूँ मैं डेली देखता हूँ जमुना जी का पानी बिल्कुल काला हो रखा है, और कोई साफ सफाई कुछ नहीं है यहाँ पर। मतलब लोग आते हैं नहाने की सोच के आते हैं कि आचमन करेंगे, पानी पियेंगे, लेकिन लोग जब पानी को देखते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं, तो बिल्कुल ही अलग हट जाते हैं। फिर वो बस दूर से नमस्ते करके निकल जाते हैं। तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है कि इसको थोड़ा सा देखे, थोड़ा ध्यान दे। हालांकि योगी जी काफ़ी काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति, जैसे योगी जी अगर मथुरा में कभी आते हैं तो सिर्फ उस दिन के लिए नाले नालियों को ढक देते हैं। जिस दिन योगी जी आते हैं उस दिन नाले नालियों को कवर कर देते हैं, केवल एक दिन के लिए। जो योगी जी जिस रास्ते से जाएंगे वो सड़कें सही कर देते हैं, रात में सड़कें सही हो जाती हैं, केवल उनको दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो कंडीशन है वो कई जगह काफ़ी ख़राब है। अगर योगी जी बिना बताए आते हैं यहाँ पे, तब उनको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में स्थिति क्या है।